हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। आइए देखते हैं कि जो व्यक्ति आप लोगों के मन में है, उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सब फीलिंग्स चल रही हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। अपने अपने पर्सन का नाम, मेल है वो फीमेल है, अपने मन में आप रिपीट ज़रूर कीजिएगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो लोग इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, ये इस वक्त आपको अपने जीवन में एक ऐसा एक ऐसी विश मानते हैं, अपनी एक ऐसी विश मानते हैं कि अगर आप लोग इनकी लाइफ में आ गए तो कोई फिर बहुत बड़ी विश इस पर्सन को नहीं चाहिए होगी लाइफ में। ये पर्सन अपने जीवन में इन्होंने अपनी शुरू से ही अपनी स्टडीज को लेके जितनी मेहनत की है, जितने फ़ोकस्ड रहे हैं, जितना इनके अंदर में एक डिटर्मिनेशन रहा है कि मुझे लाइफ में ये वाली स्टडी करनी है, मुझे लाइफ में वो चीज़ करनी है, मुझे वैसी नौकरी करनी है, या मुझे अब और नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना कोई बिज़नेस करना है, या कोई मान लीजिए कोई एनजीओ स्टार्ट करना है, कुछ भी, कोई बिज़नेस है, कोई एनजीओ है, कुछ भी। ये लोग जो हैं, इन्होंने हर चीज़ अचीव की है, लगभग जो भी इनको लाइफ में चाहिए था। मैंने बोला ना, इन्होंने अपनी लाइफ में हर विश बहुत ज़्यादा पूरी की है। आप उनकी एक ऐसी विश है इस वक्त में कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाती हैं या आ जाते हैं आप लोग, इनके लिए बस हो जाएगा, जैसे हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। इतना ज़्यादा ये पर्सन, ये जो भी है, आपके मन में जो भी व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा रीडिंग कलेक्टिव है, ये इतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, ये इतना ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं। ये जानते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में अब प्रैक्टिकल हो गए हैं, व्यावहारिक हो गए हैं। शायद जितना पहले आप लोग इमोशनल रहा करते थे, अब उतने इमोशनल आप लोग नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक सबक ज़रूर सीखा है अपनी लाइफ में। आप लोगों ने ये देखा है कि जो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है ना, और ये अब धीरे धीरे करके तो सभी लोग मानते हैं कि जो भी पर्सन सक्सेसफुल होता है, लोग उसी को ज़्यादा मानते हैं, या उसी को थोड़ा बहुत भी वैल्यू करते हैं, या उसी के साथ में लोग जुड़ना चाहते हैं। और ये चीज़ें इस पर्सन ने अपनी लाइफ में भी देखी है कि अगर हमारे पास पैसा है, अगर हम अपनी कोई पोजीशन बना लेते हैं जहाँ पे लोग हम लोगों की मदद करें, तो लोग भी हमारी फिर मदद के लिए आते हैं। 4 लोग पूछते हैं हमें, 4 लोग हमारे बारे में और लोगों से बातें करते हैं, तो इस तरीके से स्टेटस बनता है। इस पर्सन ने उसी प्रकार से आपको भी देखा है अपनी लाइफ में मेहनत करते हुए, और ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ऐसा दिखता है जैसे एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं। नज़र, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये पर्सन आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर एक शहर में आप लोग नहीं रहते हैं, या ज़्यादा आप लोगों का मिलना-जुलना नहीं हो पाता है, मे बी कुछ लोगों का, तो सोशल मीडिया के थ्रू किसी से पूछना आपके बारे में, ऐसी चीज़ें ये लोग ज़रूर करते रहते हैं कि इससे पहले कि हम कोई नेक्स्ट स्टेप लें, कोई फ़ैसला करें या कोई एक्शन लें, मतलब आप लोगों के जो ये जो मन में जो व्यक्ति है, ये लोग सोचते हैं कि कुछ कोई बड़ा फ़ैसला लेने से पहले, क्योंकि फ़ैसला तो देखिए एक तरीके से कर लिया है यहाँ पे कि हमें ये पर्सन चाहिए, हमें ये पार्टनर चाहिए, हमें ये व्यक्ति चाहिए, ये मेल या फीमेल जो भी है, हमें ये हमारा ये पार्टनर चाहिए। लेकिन उसके पहले थोड़ी और जानकारी अगर मिल जाए तो क्या बुरा है। इसलिए ये पर्सन आपको कहीं न कहीं से स्टॉक करते हैं, और पूछताछ बहुत करते हैं आपके बारे में। हो सकता है आपके अगर जान-पहचान के लोगों को ये जानते हैं, आपके दोस्तों को अगर ये पर्सन जानते हैं तो ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये अपनी किसी इन्होंने इस पर्सन ने अपने किसी जानकार को बोला हुआ है कि मुझे ज़रा उसके बारे में पता करके देना, कुछ थोड़ा ये देख लो, जहाँ आप लोग काम करते हैं, जहाँ आप लोग ज़्यादा आते-जाते हैं, ये देख लो ज़रा उसके साथ में कोई है तो नहीं, या उसने अपनी लाइफ में कोई किसी को पसंद तो नहीं कर लिया है। ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ये जानते हैं कि आप लोग दोनों का अभी जो रिश्ता है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, शायद आप में से कुछ लोग एक्स हस्बैंड वाइफ हैं, ओके? आप अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो ये कोई आपके या तो एक्स हस्बैंड वाइफ है, या फिर कोई एक्स पार्टनर है, या क्रश है एक्स, ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन अब
एक फैसला लेना, चलिए आधा तो फैसला ले लिया है, अब जो चीज़ बची है वो एक्शन लेने की, उसके इस पर्सन को उसके अंदर में ना हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम एक्शन अब कैसे लें। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, शायद आप लोग किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन वो मैरिज अच्छी, देखिए अच्छी मैरिज हम क्या बोले, पार्टनर के साथ में कंपैटिबिलिटी का इश्यू हो जाता है, या फिर आप जिसके बारे में सोचते हैं वो किसी और के साथ में मैरिड है और ये कंपैटिबिलिटी के इश्यूज यहाँ पे है। तो मैरिड पर्सन कोई और हो सकते हैं, किसी और के साथ में मैरिड। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता ही दी थी कि आप लोग भी एक दूसरे के साथ में कोई कोई मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे। चलिए बाकियों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपको प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप बहुत प्रिंसिपल्ड हैं, आपके ना बहुत सिद्धांत बड़े अच्छे हैं कि हम बिला वजह किसी की तरफ कोई बुरा काम नहीं करेंगे, किसी को परेशान करना होता है ना कि ये मेरी ही पार्किंग है, अब मैं ही सिर्फ यहाँ पे लगाऊंगी या लगाऊंगा अपनी कार, ऐसा वैसा जो ना, तो ऐसा है कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके चलते हैं, दूसरे को भी वैल्यू करने वाले लोग आप लोग हैं। लेकिन अगर कोई बिना काम के फोर्सफुली आपको, आपके साथ कोई बदतमीजी करना या कुछ ऐसी बात बोल देना जो आपको बुरी लग जाए, तो फिर तब आप लोग छोड़ते नहीं है। तो वैसा तो देखिए होना भी चाहिए, इतना तो आदमी को अपना कुछ अपनी ठाठ रखनी चाहिए, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी, किसी को भी उतना उतनी ठाठ तो अपनी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, खास करके अगर ये महिला है तो भी और पुरुष है तो भी, ये उनका वैसे उनकी पर्सनल लाइफ में अगर देखी जाए तो इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इनके बहुत सारे सपने हैं जिसको इन्हें पूरा अभी और करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सपने हैं ना जो सपने टूटे भी हैं, या कुछ ऐसा है, मे बी कोई मैरिज है या कोई कमिटेड रिश्ता है जो कि टूट रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे किन्हीं किन्हीं के लिए हो सकती है। हो सकता है ये लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप इस वक्त में अपना एक एक स्ट्रॉन्ग, एक बिल्कुल ऐसा कि हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है, वैसा अपना चेहरा आप लोग सामने दिखाते तो हैं, लेकिन अंदर से जो इमोशनली कहते हैं ना, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप इमोशनली थोड़े टूटे हुए हैं, थोड़े उतने हील्ड नहीं हैं। अभी आप लोगों को ना कुछ चीज़ें पास्ट की भुलाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आप लोगों को फिर से अपनी ज़िंदगी में अ, सपने देखने देखने चाहिए, फिर से अपनी ज़िंदगी में सपने बुनने चाहिए। हर किसी पे विश्वास कर लेना, हर किसी पे भरोसा कर लेना नहीं चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आदमी, कोई भी आदमी मतलब मनुष्य कोई भी कब पलट जाए वो नहीं कहा जा सकता है। उसका मन डायनेमिक होता है, उसका वो आज कुछ सोच रहा है, कल कुछ और सोचने लग जाएगा। परिस्थिति उसकी बदले चाहे नहीं बदले, हो सकता है उसका माइंड बदल जाए। लेकिन इसलिए आप ना किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो अभी अच्छा है तो हमेशा अच्छा रहे, आज बुरा है तो बहुत सारे चांसेस है कि वो हमेशा ही बुरा रहे। उसके अच्छे होने की कम उम्मीद होती है, लेकिन अच्छे लोगों की बहुत सारी उम्मीद होती है कि वो बाद में जाके थोड़े इधर-उधर गड़बड़ से हो जाएँ, बिगड़ से जाएँ थोड़े से। तो है कुछ या तो वो खुद उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनकी उम्मीद टूटती जा रही है, शायद किसी और के साथ में ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। नज़र रखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं आप लोगों के ऊपर में। इनके जीवन में कोई और एक महिला है यहाँ पे जो उनको काफ़ी यूज़ करती है। किसी के मे बी उसके साथ में कोई कोई थर्ड पर्सन है, आपकी एनर्जी से काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ मैं बता देती हूँ। लेकिन कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे है जो उनको यूज़ करती है, या जो सेल्फिश है, ऐसा भी इस पर्सन को उसके साथ में मुझे लगता है ना कमिटेड या मैरिड हो सकते हैं। तो 2 यहाँ पे महिलाएँ आप लोगों के जो पर्सन है इनकी लाइफ में मुझे साफ दिख रही है। देखिए ये लोग ना आपको, ये जो भी हैं आप लोग के मन में जो भी ये पर्सन है, ये आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आपको बहुत प्योर मानते हैं, आपको बहुत सिद्धांतों वाला, बहुत आपके प्रिंसिपल्स अच्छे हैं। हमें भी अपने साथ अच्छा करना है, हमें दूसरों के साथ अच्छा करना है, लेकिन कोई दूसरे अगर हमारे साथ बुरा करने की कोशिश करे, तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको उसी के भाषा में उसको जवाब देना है, ऐसा ये पर्सन आप लोगों को देखते हैं।
ये बहुत आपको याद तो करते ही हैं, आपसे मिलने का भी बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन का। आपसे रोमांटिक बातें करना, आपके साथ रोमांटिक डेट्स पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कभी हो सकता है ऐसी खिली हुई चाँदनी हो तो चाँदनी रात में बैठ के आपके साथ में बातें करना, कहीं पार्क में बैठ गए, कहीं बालकनी पे, छत पे बैठ गए, एन्जॉय करना, ऐसी चीज़ें वो चाहते हैं। या कहीं मॉल में घूम आए, है ना? जैसे भी मूवी देखा है, मॉल में घूम आए, कभी हाथ में हाथ पकड़ के, जैसे यहाँ पे ये जो हाथ में हाथ डाले हुए हैं, और ऐसा लगता है। आप में से कुछ लोग शायद एक ऑफ़िस में काम करते हैं, ये चीज़ किन्हीं-किन्हीं के लिए हो सकती है। या पहले आप लोग स्कूल में या कॉलेज में एक साथ रहे होंगे, या कोई इंस्टीट्यूट जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, फैशन डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, कहीं पे आपने कोई एमबीए किया होगा, कोई पॉलिटेक्निक हो सकता है, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे है। आप लोग मतलब वहाँ मिले होंगे या अभी भी आप लोग वहाँ काम करते होंगे, तो मे बी आप लोग क्रश भी हो सकते हैं या फिर एक्स पार्टनर्स भी आप लोग हो सकते हैं। बहुत सोचते हैं आपके बारे में ये पर्सन। एक अब एक नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को, आपके साथ में अपने रिश्ते को, अब ये पर्सन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। रोमांस चाहिए आपके साथ में, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपसे भी ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, और आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। और अगर अभी आप लोग साथ में हैं, तो जैसे आप लोग अब तक डेट कर रहे होंगे, लेकिन कोई शायद कमिटमेंट की बात अगर आप लोगों की अब तक नहीं हुई थी, तो ये पर्सन फिर आप लोगों को कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। किसी-किसी के पर्सन तो जैसे भी आप लोगों की एज है, आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि अब ये पर्सन ना आपके साथ में शादी भी करने का सोच रहे हैं। और जो लोग अभी शादी का किसी भी रीज़न से नहीं सोच रहे हैं, तो वो लोग फिर आपके आपके साथ होना चाहते हैं, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, कमिटेड, आपके लिए भी, सिर्फ़ आपके लिए कमिटेड होना चाहते हैं। किन्हीं-किन्हीं के पर्सन शायद सिंगल नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया था, ये आप जिनके लिए सोच रहे हैं, या फिर ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। आप लोग इसको फ्लिप करके देख लीजिएगा। तो हो सकता है कि ये किसी के साथ में ऐसे पार्टनर के साथ में कमिटेड है, अम, जहाँ पे उनको लगता है कि वो उनको ज़्यादा यूज़ करती है, वो उनको ज़्यादा, वो उनके भी साथ में है, या वो किसी और को भी यूज़ कर रही है, या उसका संबंध किसी और के साथ में भी है। तो वहाँ पे वो उसके साथ में ना ट्रस्ट अब नहीं रहा है, पहले तो रहा ही होगा ऑब्वियसली। ये भी हो सकता है कि वो उसके साथ में मैरिड हो सकते हैं, शायद ये उनकी वाइफ़ की हो सकती है एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो भी है, मैं इन शॉर्ट कहूँगी कि एक फेल्ड रिलेशनशिप या एक फेल्ड मैरिज में जो लगता है कि अभी कि अच्छे नहीं चल रही है, फेल हो गई है। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो डिवोर्स ले रहे हैं, मैं ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वैसे कार्ड्स यहाँ पे नहीं आए हैं। बस ये है कि मैरिज में प्रॉब्लम है, कमिटमेंट नहीं, सॉरी, कंपैटिबिलिटी में, एक दूसरे के साथ में तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, झगड़े हो जाते हैं, धीरे-धीरे रोमांस खत्म हो गया है, ऐसा लगता है फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। तो ऐसे में समझना चाहिए किसी भी मैरिज में या कमिटेड रिलेशनशिप में, कि रोमांस और एक दूसरे को जानने की जो चाहत होती है, जब लोग जान जाते हैं एक दूसरे को अच्छे से, उसकी आदतों को परख लेते हैं, देख लेते हैं, आदत हो जाती है उस पर्सन की, तो फिर उसको रिस्पेक्ट के साथ में आगे उस रिलेशनशिप को बढ़ाना होता है। कि रोमांस हर समय एक जैसा नहीं रहेगा, वो फेड हो जाता है, वो धुंधला हो जाता है, वो रोमांस खत्म हो जाता है धीरे-धीरे। तो ऐसा तो नहीं है कि रोमांस खत्म हो गया तो रिश्ते को ही तोड़ दिया जाए, या मैरिज तोड़ दी जाए, तो ऐसे लोगों को फिर शादी करनी ही नहीं चाहिए, या किसी को कमिटमेंट देना ही नहीं चाहिए। मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। या पहले के जो लोग थे, आप लोग अपने-अपने पेरेंट्स को देखिए, उनके जो पेरेंट्स थे, क्या रोमांस खत्म हो जाने से छोड़ देते थे एक-दूसरे को, या शादी तोड़ दिया करते थे? है ना? सोचने वाली बात है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा, जो चीज़ें मैच करती है रखिए, बाकी अपना बिल्कुल लाइट मूड से देखिए इस रीडिंग को, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी। ऑलराइट? पर हाँ, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कभी आपके ऊपर में मुसीबत पड़ी, सॉरी, इनके ऊपर में मुसीबत पड़ी, तो आप इनकी ना हेल्प करने से पीछे नहीं हटोगे। आप में वो हिम्मत है, आप में वो गट्स है कि आप अगर अकेले भी हो ना, तो आप बस लड़ोगे, आप बस फाइट करोगे, आप हेल्प करोगे, आप जिसको भी अपना मानते हैं,
तो ऑब्वियसली आप उन्हीं को अपना मानेंगे ना, जो आपको अपना मानते हैं या जो आपको प्यार करते हैं या जो आपको महत्व देते हैं। तो आप उन लोगों का ना कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। आपके दोस्त लोग भी हैं, अगर घर के हैं तब तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर तो है ही। लेकिन अगर आपके दोस्त लोग भी हैं, जैसे आप लोग ऐसे हैं ना कि अगर मान लीजिए मेट्रो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, तो या आप लोग कभी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और कोई बुजुर्ग महिला दिख गई, कोई ऐसे दिख गई या दिख गए बुजुर्ग पर्सन, तो आप लोग वैसे हैं जो उठ जाते हैं खुद सीट से और उनको सीट दे देते हैं कि आइए आप लोग, अंकल आप या आंटी आप या कोई, अगर मान लीजिए कुछ किन्हीं को कोई दिक्कत है थोड़ी सी, तो आप लोग कहते हैं कि प्लीज आप बैठ जाइए, मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ। ऐसे ऐसे एनर्जीज में आप लोगों के पार्टनर आप लोगों को देखते हैं। हम्म। आपके साथ मिलके, आपके साथ होके ये पर्सन ना आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये पर्सन देखते हैं, जो मैं अभी यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रही हूँ। और ये आपके साथ मिलके अब आगे का सफ़र अपने जीवन का या इस रिश्ते का ये अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ी हिम्मत की कमी है, वो मैं कहूँगी यहाँ पे। इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन दिल तो बहुत बुरी तरीके से आपकी तरफ ही भागता है, खिंचता है। जैसे फैंटेसीज़ क्रिएट करते रहते हैं अपने मन में ये पर्सन की, हम लोग डेट पे गए हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, दिस एंड दैट, ऐसे बहुत सारी जो भी होता है, जैसे भी लोग पार्टनर्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ये तो आपके साथ में लाइफ भी स्पेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अपना ध्यान रखिएगा।